तो सीधे आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लेदर उद्योग और अब ओडीओसी में पेठा को भी हमने शामिल करके उसको वैश्विक मान्यता देने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड आज आगरा के अंदर हम लोग विकसित करने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा किले के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, याद करिए, मानसिकता होती है। जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शौर्य दिखाया था, समाजवादी पार्टी सरकार वहां मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कहा उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे का काम किसी आक्रमणकारी के नाम पर म्यूजियम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्र नायकों के नाम पर म्यूजियम बनेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भव्य म्यूजियम के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक हम निर्माण कार्य उसका पूरा कर चुके होंगे। इसके अलावा आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज जिस कोठी में रहते थे, उसके अधिग्रहण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने अपनी सहमति दी है। यहां पर बटेश्वर धाम, कैलाश मंदिर, गुरु का ताल, गीत गोविंद वाटिका, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली बटेश्वर के साथ ही फतेहपुर सीकरी, सौरीपुर जैन तीर्थ, इन सभी के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही अभी यहां पे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी कह रहे थे कि लोक माता की स्मृति में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 500 महिलाओं के लिए एक श्रमजीवी हॉस्टल के निर्माण की सहमति राज्य सरकार ने दी है। उसके पैसे भी स्वीकृत हो गए हैं। इसके साथ ही यहां पे अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पे विकास के जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कहीं ब्रिजेज के हैं, कहीं फ्लाईओवर के हैं, कहीं सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के हैं, कहीं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के हैं, कहीं पे नए कॉलेजेस और नए यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्यक्रम हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य इसलिए आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि लखनऊ और दिल्ली में इसकी पैरवी जोरदार तरीके से करते हैं। लखनऊ और दिल्ली में जब सुनवाई होती है, तब विकास का कार्य आपके जनपद और आपके नगर में आते हैं। 2017 के पहले यही संवाद नहीं था। जो लोग चुने गए थे वे अपने विकास में व्यस्त थे। जनता का पैसा सेफई सिंडिकेट के लूट खसोट और डकैती का माध्यम बन गया था। और बहनों और भाइयों, चाहे नौजवान की नौकरी पे डकैती का मामला रहा हो, चाहे वह गरीब की योजनाओं पर छीना झपटी रही हो, चाहे वह अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य पाप रहा हो, ये समाजवादी पार्टी के लोग या उससे पहले कांग्रेस के लोगों के द्वारा यह पाप निरंतर किया जाता रहा। और उस पाप की परिणति थी कि यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट आया था। उस पाप की परिणति थी अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। उस पाप की परिणति थी कि बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थे। और आज ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना भेदभाव के, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं,
समाज के प्रत्येक तबके के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में ही 12 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 वर्ष में 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज जब यूपी गवर्नमेंट की कोई नौकरी निकलती है और परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होता है, आगरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। आगरा का नौजवान भी लेता है, फिरोजाबाद का नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, मथुरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अन्यथा इससे पहले सिपाही सिंडिकेट उसमें कुंडली मार करके बैठ जाता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके उस पूरे कार्यक्रम को इतना विवादित कर देती थी कि पूरा का पूरा अभियान फेल हो चुका होता था, न्यायालय को स्टे करना होता था। बहन और भाइयों, अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अब कोई व्यापारी घर से निकल करके ये कामना करके नहीं आता है कि शाम को पता नहीं मैं अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डबल इंजन की सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है, और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, इन सब कार्यों के लिए, जिन कार्यों को मैंने आपके सामने गिनाया, ये कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इसके लिए फुर्सत चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का जनता जनार्दन के साथ संवाद चाहिए, और इसके लिए सोच भी चाहिए। जिनकी सोच स्वयं के परिवार की हो, जिनकी सोच केवल सीमित दायरे तक हो, उनसे इतने बड़े विकास के कार्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहां पर मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठता हो, 2 बजे तक तैयार होता हो, 5 बजे जिम चला जाता हो, 7 बजे के बाद अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ करके मौज मस्ती में लिप्त हो जाता हो, वहां का तो भगवान ही मालिक था। यही कारण था, हर जिले में एक माफिया पैदा हो गया था, हर थाना हर तहसील गुंडे और माफियाओं के हवाले हो चुके होते थे। प्रदेश में अराजकता, कर्फ्यू, गुंडाराज, माफिया राज, या आज जो यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उससे मुक्त एक ऐसी व्यवस्था है जहां न कर्फ्यू है न दंगा है, जहां यूपी में सर्वत्र चंगा ही चंगा है। और उसी चंगे का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आज जो विकास की परियोजनाएं हैं, वो इसकी एक लघु झलक है, और पिछले उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है जो पिछली बार हमने 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आगरा वासियों को उपलब्ध करवाया था। बहनों और भाइयों, विकास का एक क्रम आगे चलता रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद इनकी ऊर्जा का कारण है, और इनकी ऊर्जा डबल इंजन सरकार की ऊर्जा होती है। डबल इंजन सरकार तब फर्राटेदार तरीके से बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ पाती है, और तब आगरा एक विकसित आगरा की परिकल्पना को साकार करते हुए एक स्मार्ट, सेफ एंड फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसी आगरा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इतनी देर से आप यहां पर हैं, आपके इस उत्साह और धैर्य के लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए आगरा ग्रामीण, आगरा उत्तरी और आगरा दक्षिण के सभी मतदाता बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से
धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत के इस अभियान में आप सभी का इसी प्रकार से योगदान मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने संबोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और बताया किस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के रथ पर अग्रसर है।